Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of Superior College मियाँवाली। आज लेक्चर 16 है हमारा। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है मतलब कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गए, यानी कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एरिया के अंदर, वो कैसे असेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उनकी अबंडेंस के बारे में। तो डिफरेंट मेथड्स हमने स्टडी करने हैं आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेथड्स टू असेस बायोडाइवर्सिटी, कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एज आई हैव अर्लियर मेंशन्ड कि बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अगर आप सपोज करें एक शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आप उसको कहते हैं कि सपोज करें कि हम एक शूज़ की शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप उनको कहते हैं कि आपके पास क्या क्या वैरायटी है। तो आप जब वो वर्ड वैरायटी बोल रहे होते हैं तो मतलब आप उनको कह रहे होते हैं कि कितने टाइप्स के आपके पास शूज़ पड़े हैं और कितने नंबर्स के अंदर है। तो यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। सो वैरायटी किस चीज़ की? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कि वैरायटी का क्या मतलब होगा, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होगा कि कौन कौन सी टाइप के ऑर्गेनिजम्स और कितनी तादाद में एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मौजूद है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो हम यहाँ पर मेथड देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले है क्वाड्रेट मेथड। अब क्वाड्रेट वर्ड पे ये अगर थोड़ा गौर करें ना, तो क्वाड क्वाड का मतलब होता है फोर। तो क्वाड्रेट मेथड एक ऐसा मेथड होता है, हम इसका एक यहाँ पे देखते हैं डायग्राम से ही इसको समझते हैं। तो क्वाड्रेट मेथड कौन सा मेथड है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आपको इमेज नज़र आ रही है। अब क्वाड्रेट मेथड में एक्चुअली क्या किया जाता है कि एक एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया जो होता है वो सबसे पहले सेट यानी कि किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। आप सपोज करते हैं कि हम अब अपने कॉलेज के एग्जांपल ले लें। आप कॉलेज के बाहर, आप कॉलेज के लॉन में जाते हैं। अपने कॉलेज के लॉन में जाकर हम एक एरिया फिक्स करते हैं। हम सपोज करते हैं कि 1 मीटर इस तरह से और 1 मीटर इस तरह से, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का एक एरिया हमने स्पेसिफाई कर लिया है। अब उस एरिया के अंदर फिर हम क्वाड्स बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, यानी कि उसके अंदर फर्दर आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स भी बना सकते हैं। तो अब फिक्स साइज़ की एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जितने भी आप वो स्क्वायर्स या क्वाड्स बनाएंगे वो फिक्स साइज़ के होने चाहिए। अब वो जो आपने एरियाज़, अब इवन जैसे आपको मैंने बताया ना, आप एक भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप छोटे छोटे बनाएं। तो आप एक भी एक 1 स्क्वायर मीटर का एरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड देन आप क्या करेंगे, उस एरिया के अंदर आप काउंट करेंगे। सपोज करें कि हम सैम्पलिंग ले रहे हैं एक स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ प्लांट, हम काउंट करना चाहते हैं या हम देखना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हम एक सपोज करें रोज़ा इंडिका या कोई भी और एक प्लांट है, उस एरिया के अंदर हम देखना चाहते हैं उसकी बायोडाइवर्सिटी या उसकी वैरायटी देखना चाहते हैं। तो वो जो हमने एक क्वाड सेलेक्ट किया है, उस क्वाड के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट करेंगे कि एक स्पीशी जो है, सपोज करें रोज़ा इंडिका जो है, रोज़ के 5 प्लांट मौजूद हैं। हम कहते हैं कोई और प्लांट वहाँ पर मौजूद है, सपोज करें जैस्मीन वहाँ पर है, उसके 2 प्लांट्स मौजूद हैं। इसी तरह कोई और प्लांट है जिसका सिर्फ एक मौजूद है, उसका नंबर में एक ही है उस क्वाड के अंदर। तो ये क्या है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के नंबर्स काउंट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया में। और कैसे काउंट कर रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे क्वाड्स बना के। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्वाड्रेट मेथड। तो इसके अगर आप रीड कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द स्टडी एरिया इनटू ग्रिड। ग्रिड क्या बोलता है? ग्रिड किसको बोलते हैं? ग्रिड आपको मैंने बताया, आप जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं या जिसको उर्दू के अंदर मुरब्बा कहते हैं हम, मतलब जिसकी जो चारों साइडें होती हैं सेम होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं। सो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं हम क्वाड्स को। दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडी प्लांट पॉपुलेशन, कि इसके थ्रू हम पता लगवा सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है। सो डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। दूसरा है ट्रांजैक्ट मेथड। ट्रांजैक्ट किसको बोलते हैं? ट्रांजैक्ट सपोज करें हमने ऐसे एक लाइन लगा ली है ना, दिस इज़ अ ट्रांजैक्ट लाइन, या आपने किस तरह से एक स्ट्रिप लगा ली है, स्ट्रिप बनाई है, दैट इज़ अ ट्रांजैक्ट। सो ट्रांजैक्ट मेथड जो है, इसमें सिंपली क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर एग्जांपल आपकी
होगी, जैसे ये देखें। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक इंडिविजुअल बैठा हुआ है, उसने एक लाइन या एक स्ट्रिप बनाई है। अब उस स्ट्रिप के आस-पास अब उस लाइन के बिल्कुल ऊपर भी जो प्लांट्स मौजूद हैं, उनको काउंट करेगा, या उसके एक स्पेसिफिक एरिया यानी कि उस लाइन के आस-पास एक एरिया स्पेसिफ़ाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक लाइन उसने ऐसे ड्रा कर दी की है और वो 1 फीट इस साइड पे और 1 फीट इस साइड पे, जो भी इस एरिया के अंदर प्लांट्स आ रहे होंगे, उनको वो काउंट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांज़ैक्ट मेथड कि सिंपली एक लाइन ड्रा की है, ठीक है? या एक स्ट्रिप बनाई है और उस स्ट्रिप के एग्ज़ैक्टली ऊपर और एक स्पेसिफ़ाइड एरिया के अंदर जो प्लांट्स मौजूद होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, वो उनको काउंट करते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ मतलब चेकिंग द बायोडाइवर्सिटी इज़ कॉल्ड एज़ ट्रांज़ैक्ट मेथड। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स लेइंग आउट अ लाइन, यानी कि लाइन हम बनाते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एंड स्पीशीज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं उस लाइन के आसपास। एंड ये मेथड जो होता है कहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, फॉर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज अक्रॉस एनवायरनमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर स्टडी करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे उन्होंने बताया हुआ है कोस्टल लाइन्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर ट्रांज़ैक्ट मेथड अप्लाई किया जाता है। अब कोस्टल लाइन्स क्या होती हैं? कोस्टल लाइन मतलब ओशियन है ना, अगर हम सपोज़ करें ऐसे, दिस इज़ लेवल ऑफ वाटर, दिस इज़ ओशियन एंड दिस इज़ कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन हम थोड़ी मज़ीद डीप कर लेते हैं। सो नाउ अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ ओशियन, यहाँ पे वाटर का लेवल है। अब आपको टाइड्स का पता होगा, 2 टाइप्स की टाइड्स होती हैं, एक होती है हाई टाइड्स और एक होती है लो टाइड्स। हाई टाइड्स बोलते हैं कि कुछ सीज़न ऐसे होते हैं या कुछ टाइम ऐसा होता है एक साल के अंदर कि जिसमें टाइड्स या लेवल ऑफ वाटर जो होता है ना ओशियन के अंदर, वो काफ़ी हाई हो जाता है। उसी तरह कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो लेवल होता है उसका वाटर का, वो लो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई टाइड। अब सपोज़ करें मैक्सिमम यहाँ तक वाटर जाता है जिसको हम हाई टाइड ज़ोन बोलेंगे, और मिनिमम जो है वो यहाँ तक वाटर जो होता है वो रहता है, उसको हम बोलते हैं लो टाइड। अब इस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, लो टाइड वाला जो ज़ोन होता है, हाई टाइड वाला जो ज़ोन होता है, और उसके आसपास यहाँ पर जो है ये डिफरेंट एरियाज़ है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं ये। तो हम अगर चेक करना चाहते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस एरिया के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांजैक्ट ड्रा करेंगे इस तरह से और काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज़। हम देखेंगे यहाँ पर कि इस एरिया के अंदर कितने प्लांट्स मौजूद हैं एक स्पीशी के, इस एरिया में कितने मौजूद हैं, इस एरिया में कितने मौजूद हैं। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को चेक करने के लिए ट्रांजैक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। सो दिस वाज द सेकंड मेथड। थर्ड वन इज एरियल मेथड। अब एरियल है, नाम से ही थोड़ा आइडिया हो रहा है आपको। एरियल का क्या मतलब होता है, एयर के अंदर हम जब बायोडाइवर्सिटी का पता लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे, एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं इस मेथड के अंदर। सो अब ये जो मेथड होता है ना, लार्ज एरिया के अंदर जब हमें सैम्पलिंग करनी होती है, बायोडाइवर्सिटी चेक करनी होती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं जो अमेज़न फ़ॉरेस्ट है। अब अमेज़न फ़ॉरेस्ट की बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम खुद नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए या तो ड्रोन्स की मदद ली जाती है, इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर सैम्पलिंग करने के लिए या बायोडाइवर्सिटी को चेक करने के लिए। सो उसके बाद यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक डायग्राम से, ये एक पिक्चर से शो करवाया गया है। यहाँ पे आपको ड्रोन नज़र आ रहा है। आप ड्रोन की मदद से डिफरेंट यहाँ पर लोकेशंस जो होती हैं, इनके काफ़ी ब्रॉड एरिया के अंदर नंबर ऑफ़ जो प्लांट्स हैं उनको काउंट किया जा रहा है। अब है ये जो 3 पहले मेथड पढ़े हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए थे। अब है अबंडेंस को चेक करने का। अबंडेंस मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने नंबर के अंदर एक इंडिविजुअल मौजूद है, उसकी अबंडेंस या उसकी आप कहते हैं कि कितने नंबर है, हाईएस्ट नंबर कितना है। सो इसके लिए मेथड्स कौन से यूज़ होंगे? सबसे पहले पॉइंट काउंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पॉइंट काउंट बोलते हैं एक स्पेसिफिक, आप सपोज़ करें कि आप एक गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर आप खड़े हो गए, एक स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट के ऊपर आप खड़े हो गए और वहाँ पर आप खड़े होकर आस-पास देख रहे हैं और बर्ड्स
अब सपोज़ करें हमने बर्ड्स की अबंडेंस चेक करनी है उस एरिया के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि आपके सामने से बर्ड्स गुज़र रहे हैं, आप उनको काउंट कर रहे हैं, एक स्पेसिफ़िक फ़िक्स्ड पॉइंट पे खड़े होके। और दूसरी बात, एक तो आप देख के काउंट कर सकते हैं, दूसरा बर्ड्स की आपको साउंड से पता चल जाता है कि ये फलाँ बर्ड की साउंड है, तो वो भी आप काउंट करके पता लगा सकते हैं कि उस एरिया के अंदर कितनी अबंडेंस है एक स्पीशी की। मिसाल के तौर पर हम एक जगह पे खड़े होते हैं, हम चाहते हैं पैरट्स उस एरिया के अंदर कितने हैं, तो आप एक फिक्स पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे। एक तो आपको ज़ाहरी तौर पर अपनी आंखों से नज़र आएंगे कि कितने बर्ड्स आपके आसपास उड़ रहे हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी साउंड से पता लगा सकते हैं कि ये पैरट्स हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं पॉइंट काउंट मेथड, जिसमें आप एक फिक्स पॉइंट के ऊपर खड़े होके जो अबंडेंस है उसका पता लगा सकते हैं। दूसरा है मार्क रिकैप्चर। मार्क रिकैप्चर बोलते हैं, सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करेंगे, उसको मार्क करेंगे। मतलब कि हमने एक ऑर्गेनिज्म है, बर्ड भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, उसको पहले पकड़ा है, उसको मार्क किया। मार्किंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनके ऊपर टैग लगा देते हैं हम, तो जिससे हमें पता चल जाता है बाद में। ये स्पेशली मेथड यूज़ किए जाते हैं, आपने शायद सुना भी हो कि माइग्रेटरी बर्ड्स कुछ होते हैं जो एक एरिया से उड़कर दूसरे एरियाज़ में डिफरेंट सीजन्स के अंदर जाते रहते हैं, तो उनको मार्क किया गया होता है, उनके ऊपर टैग्स लगे हुए होते हैं। बर्ड्स जो होता है, उन कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके नेक्स के अंदर कुछ बैंड्स डाल देते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके जो क्लास होते हैं उनके ऊपर बैंड जो होता है वो अटैच कर देते हैं। जीपीएस सिस्टम भी समटाइम्स यूज़ किए जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए भी। तो मार्क रिकैप्चर मेथड वो होता है कि हम पहले एक एनिमल को कैप्चर करें, पकड़ें, उसको टैग लगा दें एंड देन फिर उसको छोड़ दें। अब हमें पता चलता रहेगा बाद में भी, अगर हम चेक करना चाहते हैं उस एरिया के अंदर के कितने इंडिविजुअल मौजूद हैं, हम पकड़ेंगे और देखेंगे कि जो हमने पहले मार्क किए थे वो इतने थे और अब कितने हो चुके हैं, तो हमें इजीली अबंडेंस का आइडिया हो जाता है। थर्ड इज़ क्वाड्रेट काउंट। सो इस मेथड के अंदर क्वाड्रेट्स बनाए जाते हैं, मतलब क्वाड्रेट्स टू काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ अ स्पीशीज विद इन ईच क्वाड्रेट। यानी कि जैसे कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेट मेथड बायोडाइवर्सिटी में, तो ये भी उसी से मिलता जुलता ही मेथड है। क्वाड्रेट बनाकर हम काउंट करते हैं इंडिविजुअल्स के। फिर है कैप्चर रिकैप्चर मेथड। सो ये जो मेथड होता है, जिस तरह पीछे हमने बात की है मार्क रिकैप्चर मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, स्पीशीज़ को कैप्चर किया हमने, उनको काउंट किया है, उनको छोड़ दिया है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद दोबारा से उन स्पीशीज़ को कैप्चर करेंगे और उनको काउंट करेंगे और फिर उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना चेंज आया है नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ के अंदर, कितनी अबंडेंस उनकी चेंज हुई है। सपोज़ करें कि हमने पहले एक सैंपल लिया था जिसमें हमने 50 बर्ड्स को पकड़ा था, ठीक है, और उनको सैंपल लगा दिए थे। अब हमें पता चल गया था कि हमने इस एरिया में 50 बर्ड्स जो है ना वो छोड़े हुए हैं। दूसरा सैंपल हमने कुछ अरसे के बाद लिया, हमने 100 की बजाय 50 की बजाय 100 बर्ड्स को अब पकड़ा। अब 100 में से 20 ऐसे थे कि जो टैग वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक्चुअली अंदाज़ा लगाया जाता है, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि जैसे हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली ऐसा होगा, तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो हमने कितने पहले छोड़े थे, 50। अब जब हमने सेकंड टाइम पे सैंपलिंग की तो हमने 100 बर्ड्स को पकड़ा और उन 100 में से 20 वो थे जो पहले हमने 50 छोड़े थे उनमें से। अब देखें, 20 अगर आ रहे हैं हमारी सेकंड सैंपलिंग के अंदर, तो पीछे कितने बचे, 30। मतलब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 50 को 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो 20 20 प्लस 20 प्लस 10, तो ये 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। अब 20 जो है वो 100 में आ रहे हैं, इसी तरह सेकंड 20 भी 100 में आएंगे, तो मतलब 200 जो है ना बर्ड्स वो हो जाते हैं अगर 40 हम सैंपल करते हैं। लेकिन हमने 50 किए थे, तो अब कितने हो जाएंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 250 ही है जो हम आइडिया लगाएंगे कि पहले अगर हमने 50 को टैग लगा के छोड़ा था, अब दोबारा हमने जब सैम्पलिंग की तो वो हमें तकरीबन 100 में से 20 मिले। तो अब हमारा ये अंदाज़ा होगा कि जो उस एरिया के अंदर तकरीबन 250 या 250 इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उस पर्टिकुलर स्पीची। बहरहाल इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको समझाना था, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कैप्चर रिकैप्चर मेथड के इसमें हम एक दफ़ा स्पीची को कैप्चर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के बाद दोबारा कैप्चर करते हैं और फिर नंबर ऑफ़ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पहले हमने टैग लगा के छोड़े थे, फिर जब पकड़े हैं तो कितने हो चुके हैं, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं।
फिर लास्ट वन इज़ रिमोट सेंसिंग। रिमोट मतलब आप दूर दराज एरियाज़ के अंदर बैठकर काफ़ी अब यानी कि जहाँ पर एक जगह पे आप बैठे हैं, आप वहाँ से काफ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर भी पता लगा सकते हैं इस मेथड से। मतलब इसमें सैटेलाइट्स और ड्रोन्स ही यूज़ किए जाते हैं। सैटेलाइट्स की इमेजेस का इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप गूगल मैप ओपन करते हैं, सैटेलाइट ओपन करते हैं, तो आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं या स्पेशली बड़े-बड़े ट्रीज़ हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं उन सैटेलाइट्स को यूज़ करते हुए, या ड्रोन्स भेज के हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने पीछे हमने डिस्कस किया है एरियल मेथड जब पढ़ रहे थे, तो ड्रोन्स भेजकर अमेज़न फॉरेस्ट की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे उसकी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो है वो काउंट कर सकते हैं। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द सैम्पलिंग। आई होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ईज़ी सा था। मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं।